गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सिविक्स में लेसन नंबर 10 की रीडिंग करेंगे। लेसन नंबर 10 है नागरिकता। नागरिकता भारत में भारतीयों के साथ साथ विदेशी भी निवास करते हैं। राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है। नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राष्ट्र की नागरिकता के साथ साथ राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। भारत भूमि की सीमा में निवास करने वाले सभी भारतीय नागरिक कहलाते हैं। विदेशों से आए वे व्यक्ति जो भारत में अस्थायी रूप से निवास करते हैं विदेशी कहलाते हैं। विदेशियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। विदेशी भारत में भ्रमण करने, व्यापार करने या अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं। वे दूसरे देशों के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें विदेशी कहा जाता है। भारत के किसी भी प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश में रहता हो या केरल में, सभी भारतीय नागरिक हैं। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। इकहरी नागरिकता के सूत्र में बंधे सभी भारतीय एक बनकर रहते हैं। सभी अपने को भारतीय कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नागरिक और विदेशी में अंतर। नंबर 1, नागरिक को अपने देश के सभी प्रकार के राजनैतिक व नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। नंबर 2, नागरिक अपने देश के प्रति निष्ठा का भाव रखता है, जबकि विदेशी किसी देश को सम्मान तो दे सकता है परंतु निष्ठा नहीं रखता है। नंबर 3, नागरिक को अधिकार व कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होता है, जबकि विदेशी को रहने के लिए सरकार से इजाज़त लेनी होती है। नंबर 4, नागरिक अपने देश में स्थायी रूप से रह सकता है, जबकि विदेशी को रहने के लिए सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विभिन्न शर्तें हैं, जिनका वर्णन नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जन्म के आधार पर जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में हुआ हो, वे भारत के नागरिक होंगे। नंबर 2, वंश परंपरा के आधार पर जिस व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक था, चाहे उस व्यक्ति का जन्म किसी अन्य देश में ही क्यों ना हुआ हो, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। नंबर 3, पंजीकरण के आधार पर जो भारत का नागरिक नहीं है वह पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में आवेदन देना पड़ता है। नंबर 4, देशीयकरण के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका हो और प्रथम अनुसूचित में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है, भारत सरकार से निर्धारित प्रपत्र पर देशीयकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए कुछ अन्य शर्तें हैं, जैसे उसके पास नागरिकता के आवेदन करने से पहले कम से कम एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, अर्जित भूभाग के विलय के आधार पर यदि भारत किसी नए भूभाग को भारत संघ में शामिल करता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकृत या अर्जित नागरिकता। कोई व्यक्ति
कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, परंतु उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। अलग अलग देशों में अलग अलग नियमों के आधार पर राष्ट्रीयकृत नागरिकता प्रदान की जाती है, जैसे एक विशेष समय सीमा तक वहां रहना, नज़दीकी रिश्तेदारों को वहां बसा होना, वैवाहिक संबंध आदि। मौलिक आवश्यकताएं एवं नागरिकता। अपने नागरिक अधिकारों को प्रयोग करने के लिए जनता को एक न्यूनतम स्तर का जीवन जीना चाहिए। जनता के लिए भोजन, स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और मकान आदि नागरिक अधिकार हैं। हमारी सरकार को यह जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की न्यूनतम मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को सरकार से मांग सके। प्रत्येक नागरिक का एक और महत्वपूर्ण अधिकार है सम्मान के साथ जीने का अधिकार। समाज में किसी विशेष समूह विशेष को अपमानसूचक संबोधनों से बुलाना, उन्हें समाज की सुविधाओं से वंचित करना उनके नागरिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। हर नागरिक को अपने अधिकारों का उपयोग करने व उनकी रक्षा हेतु न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है। आदर्श नागरिक। सोना, चांदी, खनिज संपदा, अन्य प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं बनाते। राष्ट्र की वास्तविक शक्ति ईमानदार, परिश्रमी और पराक्रमी नागरिकों में निहित होती है। मात्र नागरिक बन जाना ही पर्याप्त नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनना चाहिए। एक आदर्श नागरिक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, कर्तव्य परायणता। आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश में बने कानूनों का ठीक प्रकार से पालन करता है। नंबर 2, जागरूकता। आदर्श नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है, वह दूसरे नागरिकों के अधिकारों को जागरूक करता है। नंबर 3, राष्ट्र की समस्याओं का ज्ञान। आदर्श नागरिक को राष्ट्र में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे राष्ट्र की समस्या को जानकर उसके निवारण में भी उपाय करना चाहिए। नंबर 3, राष्ट्रभक्ति। आदर्श नागरिक में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आदर्श नागरिक अपने स्वार्थ का त्याग करके राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है। नंबर 5, राष्ट्रीयता की भावना। एक आदर्श नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना होती है। वह राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को पूरा सम्मान प्रदान करता है। हमें भारत का आदर्श नागरिक बनना है। यह कार्य हमें निजी स्वार्थों का परित्याग कर राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर पूरा कर सकते हैं। लोकतंत्र में एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह मतदान में भाग ले तथा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधियों को चुने। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।